आज है मेरा KTM का फर्स्ट सर्विस। मेरे आई थिंक अराउंड 750 किलोमीटर्स कुछ हो चुके हैं, याद नहीं मुझे, बट 1000 करने थे मुझे, बट हुए नहीं। अभी 45 ऐड हो जाएंगे उसको, बट चलो फिर निकलते हैं। लेट तो हो ही गया है। भाई तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मनोहर सेतु की तरफ, ऑल्सो नोन एज द जुआरी ब्रिज विच स्पैन्स ओवर द जुआरी रिवर। ये एक 640 मीटर लंबा केबल ब्रिज है, मेकिंग इट इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज। इट इज़ नेम्ड आफ्टर श्री मनोहर पर्रिकर जी, जो हमारे गोवा के एक CM रह चुके हैं एंड इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एज वेल। ये एक 4 लेन हाईवे है दोनों डायरेक्शन में। तो अभी हम लोग KTM के सर्विस सेंटर में पहुंचने वाले हैं और इसके बाद मैं उनके एडवाइज़र को हैंड ओवर कर दूंगा बाइक। मेरा ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। उनका एक ऐप आता है कॉल्ड KTM इंडिया, जिस पे आप ऑनलाइन सर्विसेज बुक कर सकते हो। तो अगर आप गोवा से हो, यू विल नॉट फाइंड दिस सर्विस सेंटर एज KTM माप्सा, बट इंस्टेड यू हैव टू सर्च फॉर क्रिस्टल ट्रेड लिंक्स। फिर आप उस पर अपनी सर्विस बुक कर सकते हो। जैसे मैंने उनको अपनी बाइक हैंड ओवर की, ही आस्क्ड मी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बाइक में। तो आई हैड 2 इश्यूज़ टू डिस्कस। एक था कि मेरी बाइक फर्स्ट या सेकंड गियर में कभी कभी अचानक से बंद हो जाती है, विच हैपन टू हिम राइट हियर। तो उन्होंने बोला कि हाँ शायद कुछ इश्यूज़ हैं एंड 4-5,000 किलोमीटर्स के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट आई नोटिस दिस इशू इन माई डोमिनार 400 एज वेल। वो भी अगर आप धीरे जा रहे हो या ट्रैफिक में जा रहे हो एंड यू सडनली पुल योर एक्सेलरेटर, बी इट सेकंड गियर थर्ड गियर कोई भी हो, it just goes off suddenly at times and it does put you in a difficult spot क्योंकि Dominar 400 is quite heavy and अगर वो टर्न पे ऐसा हो जाता है तो you do lose your balance। और दूसरा जो इशू मैंने बताया था वो है ब्लूटूथ। अगर आप अपने फ़ोन को KTM से कनेक्ट कर लेते हो तो योर फोन थिंक्स इट इज़ अ स्पीकर एंड इट डाइवर्ट्स द ऑडियो टू द बाइक इंस्टेड ऑफ योर ईयरफोन्स। तो अगर आपको कॉल रिसीव करना है, कॉल प्लेस करना है या फिर म्यूज़िक चेंज करना है, द ऑडियो जस्ट गेट्स ट्रांसफर टू द बाइक एंड यू कैन नॉट रियली यूज़ योर ईयरफोन्स और योर ब्लूटूथ वाइल राइडिंग एनीमोर। तो अगर आपके पास भी KTM या बजाज है या फेसिंग द सेम इश्यूज़, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, especially if you have a solution for the Bluetooth thing, because having such useful features and not being able to use them is really annoying। एंड ये हमारा चेन लूप एंड क्लीनिंग हो चुका है, अभी सिर्फ वॉशिंग बाकी है। उसके बाद I'll be back on my way home and then I'll give you a complete breakdown of the work that has been done, क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं। and if you're from Goa you can refer to that। और अगर आप बाहर से हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके स्टेट में क्या चार्ज रहता है फर्स्ट सर्विस का। अच्छा, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। 1 घंटा लगा मुझे पहुंचने में। इट्स अराउंड 45 किलोमीटर्स। तो सिंस इट इज़ गोवा, रास्ते तो अच्छे हैं। देयर इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ गुड। मापसा साइड देयर इज़ सम कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे थोड़ा फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है। सो देयर इज़ बिट ऑफ अ बैड सेक्शन देयर, जहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड का फील आया मुझे। बट अदरवाइज द रोड्स आर वेरी गुड और इट डजंट टेक दैट लॉन्ग टू कवर 45 किलोमीटर्स। 45 किलोमीटर्स 1 घंटे में हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये बैंगलोर में होता तो भाई साहब। बट इनवॉइस है फर्स्ट सर्विस का। एक्सपेक्टेड था कि अराउंड 2000 होगा, क्योंकि मेरे भाई की हाईनेस भी अराउंड 2000 ही होता है उसका सर्विसिंग। एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उन भाई साहब ने बोला था कि 1200 to 1400 में हो जाएगा, बट डाउट था कि इतना कम होगा। तो बिल हुआ है 2308। मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। ऑयल फिल्टर का 81.99, प्रो ल्यूब फ्यूल सिस्टम क्लीनर 97.99, प्रो ल्यूब का 1712, गैस्केट कैप का 21.9 और प्रो ल्यूब प्रीमियम चेन लूप का 98.4। और फिर लेबर चार्जेस लगाए हैं 147 फॉर चेन लुब्रिकेशन और 147 फॉर कंज्यूमेबल्स, तो 295 और 18% GST ऑन ईच। तो टोटल हुआ है 2308, विच इज़ प्रेटी गुड आई गेस। सर्विसिंग वॉज प्रेटी गुड। मैं एक्चुअली वीडियो बनाना चाहता था, बट उन्होंने बोला कि यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थोड़ा, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं।
बट मैं एक्चुअली पहुंचा था अराउंड 11:10 को पहुंचा था, लेकिन वहाँ पे मेरे से पहले कुछ और बाइक्स थी। आई थिंक एक एडवेंचर एस वेरिएंट था, 2 ड्यूक 200 थी, एक हुस्क्वर्ना भी थी। तो उनका करते करते टाइम हो गया, और फिर वन से स्टार्टेड माइंड इट वाज क्वाइट गुड, बट पूरा दिन गया, नॉट पूरा दिन, हाफ डे। तो एक्सपीरियंस, मैं एक्चुअली इसके पहले आई शू राइड द डोमिनार 400 विच इज़ माई डैड्स बाइक, एंड AS200 विच इज़ ऑल्सो माई डैड्स बाइक। तो ये मेरी पहली बाइक है। तो AS200 और डोमिनार 400 में क्या होता था, वंस द वाइब्रेशंस कम इन वंस यू आर एट द RPM लिमिट। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं है, बट यू नो RPM लिमिट में कि अभी गियर चेंज करना है, उस टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। तो वो साउंड एंड द वाइब्रेशन वो एक इंडिकेटर बन गया था दिमाग में कि वंस यू नो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दैट, इट मीन्स इट इज़ टाइम टू चेंज द गियर। बट एडवेंचर में ऐसा नहीं है। एडवेंचर में क्या है कि अराउंड 4000 to 5000 RPM पे ही वो थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो यू नो फुटपैक से लेके पाम्स तक ऊपर आता है वाइब्रेशन, विच इज़ एट 4000 to 5000 RPM। तो बिकॉज आई हैड दैट इंडिकेटर इन माई माइंड कि वाइब्रेशन हो गया, गियर चेंज कर लो, तो मैं 5th या 6th गियर में पहुंच जाता था अराउंड 60 km/h, विच इज़ नॉट दैट गुड, राइट? बिकॉज द बाइक इज़ क्वाइट केपेबल। You can go around 7000 8000 RPM, even at higher speeds you can change gears. So initially तो I had around 850 kilometers before the service। तो तब तक तो ऐसा था कि वाइब्रेशंस हो रहे थे 4000 5000 RPM पे, और बहुत ज़्यादा हो रहा था। फुटपैक्स पे ज़्यादा फील हो रहा था, हैंडल बार पे फील हो रहा था। बट अभी आफ्टर द फर्स्ट सर्विस इट इज़ क्वाइट गुड, बहुत चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन चले गए, वो तो नहीं हो सकता, बट 4000 to 5000 RPM पे जो वाइब्रेशंस आते थे, देयर आर माइनर वाइब्रेशन, आई मीन हैं वाइब्रेशंस, बट वैसे वाले नहीं है जैसे पहले थे, बहुत कम हो चुके हैं। एंड नाउ आई एम नाइसली गोइंग पास्ट 5000 RPM, और वो दिमाग में फील नहीं हो रहा है कि गियर चेंज करना है। आराम से जा सकता हूँ, 6000 के बाद गियर चेंज कर सकता हूँ। बहुत अच्छा था। वाइब्रेशंस आर गुड। माइलेज में बहुत फ़र्क है, बहुत मतलब बहुत तो होता है कि क्योंकि पहले मेरे को आता था 24 to 25 kmpl, और अभी आ रहा है 29 to 30। बीच बीच में 30 दिखा रहता है, बट नाउ आफ्टर द 45 km राइड इट हैज सेटल्ड एट 29.5। देयर वाज वन गाय विद एडवेंचर एस, वहाँ पे उनका मैंने देखा था, तो ही वाज गेटिंग अराउंड 27 kmpl। तो आई एम होपिंग कि मेरा 30 पे सेटल हो जाए, या 29 to 30 में रह जाए, तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इट इज़ पर लीटर, राइट? 4 kilometers per liter, तो ओवरऑल तो फ़र्क पड़ता ही। बट सर्विसिंग वॉज क्वाइट गुड, बहुत तेज़ हुआ। देयर वाज एन एडवाइज़र, उन्होंने भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया कि पता है कि इनिशियली यू नो यू आर टोल्ड कि फर्स्ट सर्विसिंग तक थोड़ा औकात में चलाओ, RPM ज़्यादा हाई मत करो। बुकलेट पे लिखा था 7000 RPM इज़ द मैक्स बिफोर द फर्स्ट सर्विस और द फर्स्ट 1000 kilometers। तो उसकी वजह से आई वॉज राइडिंग आराम से थोड़ा, बट उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सर्विस हो गया तो अभी 8000 पे चले जाओ। वो भी बोले कि कुछ टाइम तक आराम से ही चलाते रहो, क्योंकि अभी सब कुछ चेंज हुआ है, ऑयल चेंज हुई है, फिल्टर चेंज हुए हैं, तो थोड़ा आराम से। और अभी भी आई एम स्टिल अंडर 1000 kilometers। तो वो बोले कि यू नो यू हैव टू बी एट अराउंड वंस यू कंप्लीट 4000 kilometers मे बी देन द बाइक इज़ कम्प्लीटली सेटल्ड, बहुत चेंज आएगा। तो अभी के लिए फिर भी औकात में ही चलानी है थोड़ी, और मैं सीख रहा हूँ बाइक। इतना भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ नहीं मैं कि ऐसे खड़े होकर चला सकूँ, एडवेंचर कर सकूँ। तो फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है। तो कल एक्चुअली एक छोटी सी राइड है टू अ टेम्पल कॉल्ड तांबड़ी सुरला। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया था, तो शायद मैं उनके साथ जाऊँगा। सो दैट विल बी माई फर्स्ट छोटा सा राइड आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। तो अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही। अभी तो क्या भाई 4 बजने वाले हैं, 3:30 बज रहे हैं 40। तो मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, तो थोड़ा चिल्ला रहे हैं अभी, तो खाना खाने जाता हूँ। इस व्लॉग के लिए इतना ही, शुक्रिया।